नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर विद्रोहियों के हमले में वरिष्ठ अधिकारी मेजर रबी नवाज समेत 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। ये हमले पिछले 12 घंटों में आवारान, क्वेटा और कलात जिलों में हुए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये हमले सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर किए गए थे। हालांकि इन हमलों की जिम्मेदारी अभी तक किसी ग्रुप ने नहीं ली है, लेकिन इसमें फीतना अल हिंदुस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी के शामिल होने का शक है। वहीं बलूचिस्तान के कालात में बुधवार को एक यात्री बस पर हमला हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक हमलावरों ने क्वेटा कराची हाईवे पर नेमार्ग इलाके में घात लगाकर बस को रोका और अंधाधुंध गोलीबारी की। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान के दोनों पायलटों के बीच आखिरी बातचीत को लेकर नया दावा सामने आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। WSJ ने बताया कि एक खुलासा दोनों पायलटों के बीच बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग से हुआ है। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला है कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव कुंदर ने कैप्टन सुमित सबरवाल से पूछा, आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों रख दिया है। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला है कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव कुंदर ने कैप्टन सुमित सबरवाल से पूछा, आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया। सवाल करते समय को पायलट हैरान थे, उनकी आवाज में घबराहट थी, जबकि कैप्टन सुमित शांत दिखे। कैप्टन सुमित सबरवाल एयर इंडिया विमान के सीनियर पायलट थे। ओडिशा में सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार छात्रा की मौत को लेकर विपक्ष ने गुरुवार को ओडिशा बंद बुलाया। प्रदर्शनकारियों ने भद्रक में ट्रेन को रोक दिया, भुवनेश्वर में बसों का चक्का जाम किया, यात्रियों को पैदल ही घर जाना पड़ा। भद्रक जिले के चेन्नई कोलकाता हाईवे पर टायर जलाए गए, जिसके चलते ट्रकों की लंबी कतार लग गई। वहीं आसपास की कई दुकानों को बंद रखा गया। मार्केट में सन्नाटा रहा। मयूरभंज में भी लोग सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे। कांग्रेस सहित 8 विपक्षी पार्टियां इस प्रदर्शन में शामिल हुई। इसमें बीजू जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के नेता और कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में नजर आए। बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। साथ ही अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर इसका ऐलान किया। सीएम ने एक्स पर बताया, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर लिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। दिल्ली की भाजपा सरकार ने बुधवार को पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार पर कोविड काल के दौरान एक और गंभीर घोटाला करने का आरोप लगाया। भाजपा ने बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर चलाई गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में कथित रूप से 145 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सिफारिश पर LG वी.के. सक्सेना ने एंटी करप्शन ब्रांच को जांच के आदेश दे दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वर्ष 2020-21 में आप सरकार द्वारा चलाई जा रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में एक दुकानदार के साथ मारपीट की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने सोशल मीडिया पर मराठी लोगों के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की। IMNS कार्यकर्ता बुधवार को विक्रोली इलाके स्थित दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से गाली गलौज की। दुकानदार को धमकाकर माफी मंगवाई और पकड़कर पूरे इलाके में घुमाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दुकानदार हाथ जोड़कर माफी मांगते दिख रहा है। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। गुरुवार सुबह 5 बजे से बलरामपुर के 12 ठिकानों और मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की। दरअसल यूपी ATS को झांगुर बाबा गिरोह के हवाला नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के कई सुराग हाथ लगे थे। इस संबंध में ATS ने ईडी को दस्तावेज सौंपे थे। इसके बाद ईडी ने यह एक्शन लिया। ईडी की जांच में पता चला है कि गिरोह के 30 में से 18 बैंक खातों में अब तक करीब 68 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दर्ज हुआ है। महज 3 महीने में 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इन खातों में हुई। ये रकम हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए विभिन्न देशों से भेजी गई है। यूपी, बिहार सहित 15 से अधिक राज्यों में मौसम बिगड़ने वाला है। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है।
ताजा जानकारी के मुताबिक अगले 2 दिनों में पूर्वी और उससे सटे मध्य भारत में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 6 से 7 दिनों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जुलाई तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बारिश होने की संभावना है। उधर आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ अगले 7 दिनों तक इन राज्यों में अधिकांश जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहें लोकमत राजस्थान।